खबर पटना से है, जहां पटना में एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जी हां, आज एक लोमहर्षक घटना में पटना के राजा बाजार स्थित पारस हॉस्पिटल में बदमाशों ने सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए इलाज करा रहे एक कैदी चंदन मिश्रा की उनके अस्पताल के कमरे में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि चंदन मिश्रा बक्सर निवासी था, जो केसरी नामक व्यक्ति की हत्या के जुर्म में बेउर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। तबीयत बिगड़ने के बाद कोर्ट से पैरोल पर वो इलाज के लिए बाहर आया था और पटना के पारस हॉस्पिटल में भर्ती था। बताया जा रहा है कि सुबह लगभग 5 अपराधी एक गाड़ी से अस्पताल पहुंचे और सभी अपराधी हथियारों से लैस थे और वो सीधे अस्पताल के सेकंड फ्लोर के कमरा नंबर 209 में पहुंचे। अपराधियों ने पूरी फिल्मी स्टाइल में तमाम सुरक्षा को धता बताते हुए चंदन मिश्रा पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। गोली लगते ही अस्पताल में अफरा तफरी मच गई और अपराधी उसी अंदाज में बड़ी आसानी से भाग निकले। ये पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है, जिसमें अपराधियों की तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं। गोलीबारी की सूचना पाकर शास्त्री नगर थाने की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। पुलिस अस्पताल के भीतर और बाहर के सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि ये मामला गैंगवार से जुड़ा है। जिस विपक्षी गिरोह पर शक है, उसकी पहचान की जा चुकी है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। बक्सर जिला के एक दुर्दांत अपराधी चंदन मिश्रा, इनके ऊपर हत्या के दर्जनों केस दर्ज थे और इसमें एक में ये सजा याफ्ता भी है। इनका इतने दुर्दांत अपराधी थे कि इनको यहाँ बक्सर से भागलपुर जेल ट्रांसफर किया गया था और ये इलाजरत होने के कारण इनको पैरोल पे दिया गया था। इसी में इलाज के क्रम में ये यहाँ भर्ती थे। भर्ती रहने में इनके जो संभवतः जो विरोधी गुट वाले थे, उनके द्वारा यहाँ आके इनको गोली मारी गई है। कई गोलियां लगी हैं, इनको इलाजरत हैं अभी। और इसमें हम लोग बक्सर पुलिस की मदद से आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि इनका विरोधी गैंग में कौन कौन थे। जो शूटर थे उनका चेहरा हम लोग फोटो मिल गया है और हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। ये देखने से प्रतीत हो रहा है कि इनकी जो चंदन शेरू गैंग हुआ करता था बक्सर में, उसी गैंग से संबंधित है। बक्सर पुलिस की मदद से हम लोग इनका जो विरोधी ग्रुप है उनके बारे में डिटेल्स निकलवा रहे हैं। जो फोटो आए हैं हम लोग के पास, उसकी पहचान करा के हम लोग जल्दी इसमें कार्रवाई करेंगे। बक्सर जिला का बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल से पैरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए और आपसी गैंग के मामले में या विरोधी गैंग उनके द्वारा एक घटना कारित किया गया है। यहाँ पर अपने इलाजरत और कुछ जो अपराधी आए उन्होंने यहाँ पे आके कई गोली को अभी वर्तमान में इलाजरत है और जो डॉक्टर अपना अभी जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते तब तक उसके बारे में अभी जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते तब तक इसके बारे में कह पाना संभव है। कई गोलियां लगी हैं, ये कितनी गोलियां लगी हैं ये डॉक्टर ही। हालांकि घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं, खासकर पटना जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में इस तरह की वारदात को लेकर। कानून व्यवस्था पर भी बवाल शुरू हो गया है। विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला और पूछा कि जब राजधानी के सबसे सुरक्षित इलाके में भी अपराधी सरेआम फायरिंग कर रहे हैं तो आम लोग कहां सुरक्षित हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सवाल किया कि बिहार में जंगल राज चरम पर है। राजधानी के वीआईपी इलाके में जब ऐसी हत्या हो सकती है, वो भी अस्पताल के अंदर, तो इसमें पुलिस और प्रशासन की क्या भूमिका मानी जानी चाहिए। पटना को अपराधियों की नजर लग गई है। अब पटना अपराधियों के पूरी पकड़ में है, जकड़ में है। पारस जैसे प्रतिष्ठित अस्पताल में घुस करके अपराधी गोली चला रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। प्रशासन पंगु हो चुका है। अब तो डर सबको लग रहा है कि अब हम जाए तो कहां जाए, चिकित्सालय भी सुरक्षित नहीं है। मुझे इस बात का अफसोस है कि 14 करोड़ बिहार वासियों का भविष्य अचेत मुख्यमंत्री के हाथों में रहने के कारण आज अपराधियों का कहर पूरे बिहार में देखा जा रहा है। पटना में हाई प्रोफाइल इतने हत्या हुए, उसके बावजूद भी शासन ने सीख नहीं लिया। अब 3 सीनियर एसपी बदले गए पटना के। आखिर अपराधियों का मनोबल कहां से इतना बढ़ा? सत्ता प्रतिष्ठान का अपराधियों के प्रति प्रेम और संरक्षण पटना वासियों को, बिहार वासियों को भय में जीने पर मजबूर किया है। पटना जहां पर शासन के आला अधिकारी मौजूद रहते हैं, आखिर प्रशासन कर क्या रहा है? नेता प्रतिपक्ष जब आईना दिखाते हैं तेजस्वी जी,
तो मिर्ची लगती है, लेकिन बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। अपराधियों के कहर ने आम लोगों को जीने पर किस तरह से एकदम भयभीत कर दिया है, आप समझ सकते हैं। जेडीयू के प्रवक्ता का कहना है कि राज्य सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। सोशल मीडिया पर भी घटना को लेकर सरकार और पटना प्रशासन की आलोचना शुरू हो गई है। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने बिहार में कानून व्यवस्था, खासकर पटना जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में पुलिस की चुस्ती पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक गलियारे से लेकर आम जनता तक इस घटना को लेकर गहरा असंतोष गहरा गया है। अब पुलिस की असली चुनौती है अपराधियों की गिरफ्तारी और लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाना। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट।